जय हिंद। अगर सफल होना है ना तो दिन रात एक करके मेहनत करना होगा, क्योंकि आप जिस समय सो रहे होते हैं कोई ना कोई पढ़ के आपसे आगे निकल रहा होता है। ठीक है। तो चूंकि कंपटीशन बहुत टाइट है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके का लेवल भी पहुंच रहा है कंपटीशन का, तो इसलिए अपना मेहनत, अपना लक्ष्य ऊंचा सेट करना है और लगातार प्रयास करना है। देखो, संख्या पद्धति का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एक से बढ़कर एक ट्रिक आप लोग को दिए गए हैं। इस वीडियो में भी कुछ एक बेहतरीन ट्रिक आप लोग को बताएंगे और कई सारा कॉन्सेप्ट का चीज़ भी आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कहीं बाहर का हो, आप कह सकते हैं कि सर ये नहीं आने वाला। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही सब क्वेश्चन आएगा, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, देखो ये लेक्चर नंबर 9 है, पीछे 8 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई मेरे देखो, जब भी योग और अंतर दिया हुआ हो और संख्याओं का अनुपात पूछे तो सीधा सीधा तरीका तुम ये याद रखो कि जो योग है और जो अंतर है उसको जोड़ दो, बटा में जो योग है और जो अंतर है उसको घटा दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। मतलब 25 15 कितना हो गया, 40। 25 में से 15 गया कितना हो गया, 10। 4:1 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, ऐसे कैसे। तो भाई मेरे ऐसे ही होता है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहा जाता है इसको गणित के टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये याद रखते हैं तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तरीका क्या है, क्यों ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट समझिए कि a प्लस बी 25 दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है कितना, 15। तो देखो अगर कोई इन दोनों को जोड़े तब क्या नजर आएगा भाई, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसके पीछे का, क्यों डायरेक्ट इतना कर दिए। और a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ऐसा ऊपर जोड़ा नीचे घटाया। तो ऊपर जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा भाई, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी है, और नीचे क्या दिखेगा, a प्लस बी, और ये ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होने की वजह से क्या होगा, अंदर दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस ए जो है वो माइनस ए बन गया, माइनस बी जो है वो प्लस बी बन गया। अब देखो नीचे ए से ए कट गया, ऊपर बी से बी कट गया, और ऊपर क्या नजर आया, 2a, नीचे नजर आया 2b, और 2 से 2 कट गया, क्या निकल के आया भाई, a बाई बी, मतलब a रेशियो b, संख्याओं का अनुपात निकल गया। तो आया बात समझ में। एग्जाम में इतना सारा कुछ नहीं करना पड़े, इसलिए सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि संख्या को, योग को ऊपर जोड़ना है, योग और अंतर को, और योग और अंतर को नीचे घटाना है, तो सीधे संख्याओं का अनुपात मिलेगा। और इसी तरीके से सीधे अगर संख्या दिया हुआ हो और संख्या को ऊपर जोड़ दोगे, जैसे मान लो a और b संख्या दिया हुआ हो, तो ऊपर अगर जोड़ दोगे और नीचे अगर घटा दोगे तब तुमको योग और अनुपात का अंतर मिल जाएगा। जस्ट उल्टा। आया बात समझ में। वैसा क्वेश्चन आएगा तो वो भी बता देंगे। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 63 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था इस तरीके का, और व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए आपको बताया था कि सीधे योग बटा गुणनफल कर देना है, मतलब कितना, 16/63। किसी से भाग लगेगा नहीं, आंसर तो यही होगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, क्यों होता है ये भी चीज बताया था कि ए और बी कोई संख्या हो तो 1/a जोड़ 1/b को अगर हम लोग जोड़ते हैं, उनके व्युत्क्रम के का योग करते हैं, तो एलसीएम ए बी होता है, ए से कट के बी आता है, बी से कट के ए आता है। मतलब ऊपर दिखा ए जोड़ बी, नीचे ए बी, मतलब ऊपर दिखा का योग और नीचे क्या दिखा, गुणनफल। तो इसी चीज़ को डायरेक्ट आप याद अगर रखें कि योग बटा गुणनफल करने से क्या मिल जाता है, योग बटा गुणनफल करने से क्या मिल जाता है, व्युत्क्रमों का योग मिल जाता है। तो आए बात समझ में कैसे करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी अगर आपको एग्जाम में कम समय में सोल्व करना है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए सॉल्व करना है, तो आपको ये याद रखना होगा। युद्ध में जाएं और सारा हथियार न लेके जाए कि हाँ भाई हम तो बस कुश्ती करके ही हरा देंगे दुश्मन को, तो फिर आप कुश्ती करते ही रह जाएंगे। एक ही के साथ कई सारे को निपटाना है, तो आपके पास हर तरह के हथियार होने चाहिए। ठीक है, बाहुबल के अनुसार सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, कई जगह पे बुद्धि बल भी लगाना पड़ता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई मेरे अंतर 50 है, तो 5:3 का अंतर हम लोग देख रहे हैं कि 2 यूनिट का अंतर है अनुपात में, इसका मान दिया हुआ है 50, तो भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब ये है कि ये जो 5:3 संख्याओं का अनुपात है, 1 का मान 25 है तो 5 का मान क्या होगा, 125। 25 गुना हो जाएगा नहीं, उसी तरीके से 3 का मान क्या हो जाएगा, ये भी गुना 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। मतलब कि संख्या निकल के आ गया 125 और 75, 125 और 75 दोनों संख्या आ गए। अब संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ये हो गया टफ काम। 125 से 75 को गुना करने में पीछे 5 नजर आएगा, सबके इकाई अंक पे 5। अब बोलेंगे आप कि सर आपका इकाई अंक वाला तरीका जिससे आप 90% क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ काम किया नहीं। लेकिन भाई और भी तरीका है। देखो
ये है 125, ये है 75। हम लोग देख के ये समझ सकते हैं कि एक जो है वो 100 से 25 ज़्यादा है और दूसर का जो है वो 100 से 25 कम है। यही चीज़ है ना, 100 से 25 ज़्यादा है, 100 से 25 कम है। मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिख रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि 100 का वर्ग 10,000 घटाओ 25 का वर्ग 625, यही करना है। और देखो 100 में से 25 घटाया तो पीछे 75 दिखेगा, 3 ऑप्शन में 75 है। और इस 100 में से एक तो कम हो गया, 99 हो गया, 99 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 93, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9375, ये घटाओ बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको फॉर्मूला पे डाल दिए तब फिर बहुत आसान हो गया, गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मुझमानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 125 का वर्ग में से, इधर लिख देते हैं, 125 के वर्ग में से 75 का वर्ग हम लोग घटा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग फॉर्मूला लगा के घटा दें। ठीक है, सॉरी ये क्या हम कर रहे हैं, एक मिनट, 125 गुना 75 था ना। ठीक है, आंसर सही आया है। तो 125 को लिख दिया 100 प्लस 25, 75 को लिख दिया 100 घटाओ 75, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ए का काम कौन करेगा, 100, 100 का वर्ग घटाओ बी का काम कौन करेगा, 25, 25 का वर्ग। ठीक है, तो 1 पर 4 जीरो घटाओ 625, ये चीज़ है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि आदमी बोल कुछ और रहा होता है और कलम कुछ और लिख रहा होता है। ठीक है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है और कागज़ पे कुछ और हो रहा होता है। तो उस समय में आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में अक्सर आपके साथ अगर कभी ये प्रॉब्लम आया कि सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं लड़ रहा है, तब आपको क्या करना है, होता है सभी के साथ होता है, तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना है। दोबारा फिर 10-15 क्वेश्चन करने के बाद वहाँ वापस आइए, क्योंकि दिमाग में एक बार गलत चीज़ अगर फिट हो गया ना तो फिर वो गलत चीज़ घूमता रहता है। तो इससे बचने का यही उपाय है और यही सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा जब कोई क्वेश्चन अटक जाए, आसान है, तो उस पर अपना ईगो मत भिड़ाओ। ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, दोबारा से आओ, तब कैलकुलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। पहली संख्या का 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, प्राप्त संख्या दूसरे के आधे से 4 कम हो जाती है। अब देखो इतना सारा इसमें जानकारी दिया हुआ इक्वेशन है और लास्ट में सीधे संख्या भी नहीं दे रहा है, दोनों संख्याओं का योग दे रहा है। तो हर हालत में आपको तरीका से ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पर अब कोई ट्रिक काम करेगा नहीं। एनटीपीसी का पूछा क्वेश्चन है तो भाई सेट में 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा कि इसको तो आपको तरीका से बनाने आना चाहिए। तो इसलिए ट्रिक भी जरूरी है और तरीका भी जरूरी है। ठीक है, मेरे ट्रिक्स प्रेमियों, कॉन्सेप्ट से भी प्रेम करो। ट्रिक्स प्रेमियों देखो क्या कहा जा रहा है, एक संख्या, जैसे दो संख्या मान लो x और y दो संख्या है, पहली संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग x का 3/5 भाग क्या है भाई, दूसरी संख्या के आधे से, y के आधे से 10 अधिक है। ठीक है, पहला इक्वेशन तो ये मिल गया, मतलब 3x/5 माइनस y/2 बराबर 10। और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा नीचे, 5 गुना 10 और 5 से 10 में 2 बार में लगा, इधर 6x माइनस 5x बराबर 10, मतलब कितना 6x माइनस 5x बराबर 100। और उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन क्या है, पहली संख्या का 3/7 भाग, मतलब 3x/7 में से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है, तो -4। ठीक है, -4। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3x/7 माइनस y/2, -8 उधर जाके +8 बनेगा, घटाओ 4। और एलसीएम निकालेंगे तो 7 दूना 14 और 7 से 14 दो बार में लगा, 3 दूना 6x माइनस 7y। ठीक है, 2 7 14, 7y बराबर 4। तो इससे क्या निकल के आया, 6x माइनस 7y बराबर 14 चौका 56। अब देखो 6x यहाँ भी है, यहाँ पे 5y होगा, ये देखो y लिखना था। ठीक है, 6x माइनस 5y और 6x माइनस 7y, तो अगर हम लोग दोनों को घटा दें, मतलब 6x माइनस 7y नीचे लिख के इसको हम लोग घटा दें तो क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सॉरी यहाँ तो घटा रहा है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, 6x कट गया, 7y में से 5y कितना गया, 2y बन गया। और 100 में से 56 जाएगा तो कितना होगा, 40 और 4 44, 2 से 44 कटेगा कितनी बार में, 22 बार में। तो y का मान अगर 22 आया है तो दूसरा वाला संख्या क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, कितना होगा भाई, दूसरा वाला संख्या हो जाएगा, इसमें रख दो, पहले वाले में या दूसरे में रख दो, इसमें 6 गुना x माइनस 7 गुना 22 बराबर 56 है। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 56 प्लस
7 दूना 14 का 4, बाकी एक 7 दूना 14 एक 15, और x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6 4 10 का 0, और 15 5 20 एक 21 बटा में 6, 6 से 210 कट जाएगा कितनी बार में, तो 35 बार में, और 35 प्लस वाई, ठीक है, 35 प्लस वाई का मान 22, कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5, 57 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी टाइम टेकिंग है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिखे कि डायरेक्ट उसका आंसर नहीं दिया हुआ हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, लास्ट में उस पर आइए जब समय बचे, क्योंकि एक मुश्किल क्वेश्चन को हल करने में रह जाएंगे तो पीछे बहुत सारे आसान क्वेश्चन है जो छूट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, 5 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 5 है, योग 30 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग, ठीक है, इनमें से किसके बराबर होगा। तो भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी और पांचवी का योग कितना है, 7 हिस्सा आ रहा है, अनुपात में 7 हिस्सा आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा 7 का गुणज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आंसर। तो यही चीज़ है, अब उस मुश्किल वाले में लगे रह जाओगे तो पीछे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रखा रहेगा जो छूट सकता है। तो क्वेश्चन सबके मार्क्स बराबर हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल सॉल्व करने पर ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, उसको पीछे के लिए छोड़ दो, बाद में टाइम बचेगा उसमें आकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर सॉल्व करने का मन हो, ये चीज़ ना दिमाग में आया, तब क्या करना है, इन सब का जोड़ देखो, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15, तो 15 यूनिट का मान है 30, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2, 7 यूनिट का मान होगा 14, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं, पीटी शिक्षक पंक्ति स्तंभ में खड़ा करना चाहते हैं, सभी की संख्या बराबर हो। आप लोग को बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा इसका वर्गमूल निकालना होता है, तो ए का मान कितना होगा, √2401, संख्या छात्रों की संख्या हर एक पंक्ति में और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो 2401 जो है वो किसका वर्ग है, तो 24 देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये 5 के वर्ग से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 5 के वर्ग से थोड़ा सा कम है। तो अगर 24 5 के वर्ग से थोड़ा सा कम है तो जो दहाई अंक है वो 5 से जस्ट छोटा सा नजर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और 9 9 81 भी होता है, ठीक है, तो 81 का एक भी पीछे दिख रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, ठीक है। आया बात समझ में, नहीं तो फिर आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का भी तरीका पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। कैसे करते हैं, अगला 2 अंक देखते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 5 25 तो नहीं लगा, तो 4 से लगाएंगे, 4 चौका कितना भाई 16 आया, 24 में 16 गया 801, 4 में 4 जोड़ के क्या बनाएंगे 8, और यहाँ पर वही अंक लिखा जाता है जिसको उतनी ही बार गुना करने पर ये मिल जाए, तो 9 9 81, तो 9 9 81 का एक, बाकी 8, और 9 8 72 और 8 80, 801 खत्म हो गया, 49 इसका आंसर होगा। आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है, वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्याओं का अंतर याद रखो, योग जब दिया हो और वर्गों का अंतर दिया हो तो संख्या का अंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 243 में मतलब वर्गों के अंतर में संख्याओं के योग 27 से भाग कर देना है। कितना आएगा भाई, तो 9 3 27, और 9 से काटोगे तो 9 दूना 18 6 24, 9 7 63, 3 से 27 फिर 9 बार में कटेगा। अगर आपको 27 का पहाड़ा याद हो तो आप सीधे 27 नमा 243 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि आप लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहेंगे कि 27 तक का पहाड़ा याद करें, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्यों ये भी जानो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है, तभी तो इस तरीके का जो ट्रिक है वो भूलेंगे नहीं अगर पता हो कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। जैसे वर्गों का अंतर 243 है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है भाई 243, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 243, और योग दिया हुआ है कितना 27, तो ये दूसरी तरफ जाके अगर भाग में बदला तो a माइनस बी का मान कितना निकल के आया 243 बटा में योग 27, और इसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो अगर ये याद रहेगा तो इतना करने के मेहनत से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो वर्गों के योग का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है जो आप लोग को बताया गया है, पिछले लेक्चर में भी आया था क्वेश्चन, कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये है वर्गों के योग का फॉर्मूला। तो 12 तक का जोड़ना है, तो 12 गुना 12 और 1 13 गुना 12 दूना 24 और 1 25 और बटा में 6, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। अब देखो इन सबको गुना करना है, तो हम नहीं कहेंगे गुना करना है, देखो 13 है, यहाँ पे 13 से भाग लगना चाहिए, पहला कंडीशन ये। दूसरा बात 25 दूना 50 है, मतलब इकाई अंक पर शून्य नजर आना चाहिए, तो ए और डी तो गया, 650 या 660 में से हो सकता है, तो 13 के पहाड़ा में कौन आएगा 650 ही आएगा, 13 25 65 होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं कुछ और भी आ सकता है तो आपको पूरी आज़ादी है, आप इसको गुना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 114, छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 6412 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। एनडीपीसी का पूछा क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है। देखो ये 6412 जो है ना, 6412 जो है ये 6400 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और हम लोग जानते हैं कि 6400 क्या है, 80 का वर्ग है, 80 के वर्ग से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बोला जा रहा है कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसका अगला पूर्ण वर्ग तो 81 होगा, 81 का वर्ग है ना, तो इसको 81 का वर्ग बनाना है हम लोगों को। 81 का वर्ग कितना होगा, तो 81 का वर्ग निकालने का तरीका है, एक तो आप 81 गुना 81 कर दीजिए, दूसरा तरीका हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का वर्ग क्या होगा, एक, ठीक है, कोई हासिल नहीं है। 8 गुना 1 का डबल करो, 8 एकम 8 दूना 16, ठीक है, तो 16 का कितना हो जाएगा भाई, 16 का 6, 16 का 6, 16 का 6, बाकी एक, बाकी एक। अब 8 का वर्ग 64, 64 और एक कितना, 65, ठीक है, तो कितना आ गया, 6561 आ गया 81 का वर्ग। इसमें से 6412 घटाना है, तो कितना आ जाएगा भाई, घट के इसका आ जाएगा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4, फिर 5 में से 4 गया 1, 149 जोड़ने पर आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आया बात समझ में, कैसे पता करना है, पहले ये देखें कि वो किससे बड़ा है, उसके बाद ये पता चल गया कि वो किससे छोटा है, ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115, चार क्रमागत संख्याओं से पहली दो संख्याओं का योग चौथी के बराबर है, ठीक है, तो चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखो जब भी यहाँ भी देखो डायरेक्ट संख्या नहीं दिया हुआ है, चारों संख्याओं के योग का आधा पूछा जा रहा है, आप ट्रिक लगा ही नहीं पाएंगे, ट्रिक जो भी लगेगा इसके स्टेप्स में लगेंगे। चार क्रमागत संख्याओं में से, तो क्रमागत संख्या हमेशा कैसे मानते हैं, अगर मान लो पहला वाला x हुआ तो दूसरा x+1 होगा, फिर x+2 होगा, फिर x+3 होगा, इस तरीके से ये चार क्रमागत संख्याएं, पहली दो संख्याओं का योग चौथी के बराबर, मतलब इन दोनों का योग, तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का योग होगा x+x2 x+1, ये किसके बराबर है, चौथी संख्या x+3 के बराबर है। x इधर ले जाके घटा दो, 2x में से x घटेगा तो x आएगा, एक इधर आके घटेगा, 3 में से 1 गया 2, तो x का मान हो गया 2, संख्या मिल गई, चारों संख्या मिल गई। अब बोला जा रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा किसके बराबर होगा, तो भाई चारों संख्या मिल गई, x मिल गया 2, तो संख्या क्या हो गया, 2 3 4 5, इनके योग का आधा करना है, जोड़ के घटा दो, कितना होगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 का आधा, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 आम का पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरों के पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जाने हैं। तो जब भी देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अलग अलग संख्या दिया हुआ हो और पंक्ति में से जाना हो, आप मसा निकाल दीजिए, ठीक है, 24, 56 और 72 का मसा। तो एक तो भाग वाला मेथड होता है जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड होता है गुणनखंड के तरीके से, ठीक है, तो हम गुणनखंड वाला मेथड से बनाएंगे। 24 को तोड़ोगे तो 2 8 3 24 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 56 को तोड़ोगे तो 8 7 56 आता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। 72 को तोड़ोगे तो ये 8 9 72 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 गुना 2 गुना 2 कॉमन है, मसा 8 है तीनों में, ठीक है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 8 है। तो ये 8 क्या है भाई, प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे, 8 पेड़ लगेंगे, तभी तो बराबर बराबर पेड़ लग पाएंगे। अब 8 पेड़ अगर पहले वाले का लगाया, पहला वाला क्या था, आम का पेड़, 8 पेड़ का पंक्ति बनाया, 8 पेड़ का पंक्ति बनाया, 4 4 8, तो ऐसे ऐसे कितने पंक्ति बनेंगे, एक तो ये बना, दूसरा और तीसरा, 24 पेड़ से कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 3। उसी तरीके से 56 पेड़ है सेब के, 8 पेड़ का पंक्ति बनाओगे तो कितना पंक्ति बनेगा, 7। तीसरा पेड़ है संतरा का, 8 पेड़ का पंक्ति बनाओगे तो कितना पंक्ति बनेगा, तो 3 3 9, तो कुल कितने पंक्ति हो गए, 7 3 10 और 9 19 पंक्ति हो गया। आया बात समझ में किस तरीके से सोचना है इस तरह का क्वेश्चन को। अगर डिवीजन मेथड से बनाते तो डिवीजन करके आप निकाल तो सकते थे, मौसा 8 आता, फिर सभी में भाग देते कि कितने कितने पेड़ आ रहे हैं, उसके बाद जोड़ के आंसर कर सकते थे, तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा समय कम लगेगा। पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर निकालना है तो घन वाला फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, कितना, n इंटू एन प्लस 1 है ना, n इंटू एन प्लस 1, बढ़िया से लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का वर्ग। वैसे तो 4 ही संख्या है, सीधे भी वर्ग लिख के आप उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला
भी सीखना जरूरी है। 4 गुना 4 और 1 5/2 का वर्ग कर रहा है। घनों के योग में वर्ग होता है, घन नहीं। 5 दूना कितना 10, 10 का वर्ग 100, 100 आया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो फिर 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। इन सब को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। तो इतना करने से अच्छा है कि फॉर्मूला लगाएं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जाता है। एक हॉल में मौजूद 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखो, जैसे कुर्सी मान लो x, ठीक है, अगर मान लो कि कुर्सी कितने हैं भाई, x कुर्सी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर x कुर्सी है तो भरा हुआ कितना है, ठीक है, भरा हुआ कुर्सी, भरा कुर्सी कितना होगा 9x/14, क्योंकि 9/14 पे लोग बैठे हैं, जितना कुर्सी है उसके 9/14 पे बैठे हैं, उपलब्ध कुर्सियों के 9/14 पर बैठे हैं। तो इतना कुर्सी में से इतना पर बैठा हुआ है तो खाली कुर्सी तो पता चल जाएगा, क्योंकि 30 कुर्सी दिया हुआ है। x में से 9x/14 अगर कोई घटाना चाहे तो ये 30 के बराबर आना चाहिए, 30 कुर्सी खाली है। तरीका क्या है, 14 गुना x घटाओ 9x, मतलब कितना 5x/14 बराबर 30। अब 5 में से 30 कोई काटेगा तो आएगा 6, x का मान आ गया 14 चौका 56, मतलब कुर्सी कुल कितने हैं 56। अब कहा जा रहा है कि मौजूद लोगों में से 6/11 लोग कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है, जो कुर्सी थी उसमें से जितने लोग थे उसमें से 6/11 लोग जो है वो कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखो ये 56 को लिख रहा है, 14 छक 84 होता है। ठीक है, 84, 14 छक 84, 84 कुर्सी वहां मौजूद थी, 84 कुर्सी मौजूद थी। और इन 84 कुर्सियों पर कितने लोग बैठे हैं, तो वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर लोग बैठे हैं। ठीक है, तो भरा हुआ कुर्सी कितना है भाई, ये भरा हुआ कुर्सी, इसका मान आपको मिल जाएगा कितना 9/14 गुना 84, मतलब 14 छक 84 और 9 छका 54, 54 कुर्सी भरा है, 54 कुर्सी ऑक्युपाइड है। कितने लोगों से ऑक्युपाइड है, तो 6/11 लोगों से। तो पूछा जा रहा है कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, तो भाई देखो 6/11, मान लो y लोग अगर होंगे तो 6y/11 लोगों से भरा हुआ है 54 कुर्सी। ठीक है, अब 6 से 54 कटेगा 9 बार में, 6 9 54, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा 11 9 99, मतलब लोग कितने थे 99 लोग थे। इन 99 लोगों में से 54 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, इन 99 लोगों में से 54 लोग जो हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो खाली कुर्सी कितनी हो जाएगी, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आया बात समझ में। ये भी क्वेश्चन जो था बहुत कॉन्सेप्चुअल था, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है सेट्स में, लेकिन अगर आता है तो ये रैंक डिसाइड करता है। जो लड़का ये क्वेश्चन बना लेगा उसका रैंक ऊपर जाएगा, उसको मनपसंद सीट मिलेगी। जो नहीं बना पाएगा उसको मनपसंद सीट फिर नहीं मिलेगी, वो उसको पीछे वाला जो ऑप्शन होगा उसमें संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, तो रैंक डिसाइडर क्वेश्चन था। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। संख्या x है, संख्या के 1/8 का 1/4 मतलब 1/4 कितने के बराबर है, 300 के बराबर है। तो संख्या तो पता चल गई कितनी, 300 गुना 8 चौका 32। और बोला क्या जा रहा है कि इस संख्या का 1/5 क्या होगा, मैंने इस संख्या का 1/5 निकालना है। तो 1/5 से इसको गुना कर दो, 5 से 300 कटेगा कितनी बार में, 60 बार में। और गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 1 19, एक जीरो बगल में लगा दो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। देखो ये भी पिछले क्वेश्चन के ही तरह है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया करो पहले खुद से। ये संख्या x है, इसके 3/7 का 1/4 का मतलब गुना होता है, आप लोग जानते होंगे, का 2/5वां हिस्सा कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो संख्या क्या है भाई x, और x का मान कैसे निकल के आएगा, तो 15 गुना 7/3 गुना 4/1 गुना 5/2, सब उल्टा होके जाके गुना हो गया। अब क्या जा रहा है कि संख्या का आधा, मानी इस x का भी आधा करना है, तो इधर आधा करोगे तो इधर भी आधा कर लो। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 से 15 5 बार में कट गया, और 5 बचे 25, 25 सते 175, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। संख्या निकालने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आ गए। ठीक है, तो चलो 120 तक ही
उम्मीद है समझ में आया होगा। ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो महसूस हुआ होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है अच्छे वाले भी पूछते हैं। तो हर तरीके से तैयार होकर जाना एग्जाम में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।